हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सब पार्ट से। जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी स्टार्ट किया था, तो उसके आगे के सब पार्ट्स देखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पहले पांच जो है सब पार्ट्स हमने कवर किए पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो देखिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस में रहता है ये। और फिर आज हम देखेंगे 1.6 से लेके 1.10 तक, नहीं 9 तक देखेंगे, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन है थोड़ा सा, मतलब उसमें मैथ्स टाइप है थोड़ा। तो इसमें एक ही लेक्चर में इतना ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे, तो तब तक हम जीडीपी तक कवर करेंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आगे के है, बाकी के चैप्टर्स वो हम करेंगे जल्दी। तो देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ गुड्स। अभी देखो अलग अलग टाइप्स के गुड्स रहते हैं। गुड्स यानी मतलब जो भी हम अभी देखो, अभी पहला तो टाइप है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मतलब क्या, नाम ही है, हम कंज्यूम करने वाले हैं। मतलब कौन कंज्यूम करता है? जो हम हैं, मतलब कंज्यूमर्स है, वो कंज्यूम करते हैं। और उनकी जो भी नीड्स है, उनके उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं हम। और ये सीधी तरह हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ये फाइनल कंजम्पशन की तरह यूज करता है। मतलब क्या, पेन है, पेन लिया, यूज किया, हो गया, इसके आगे हम इसको प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, ये फाइनल गुड में आता है, या फिर फाइनल कंजम्पशन होता है। और इसका हम दूसरे गुड्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी ये पेन का हम सीधा पेंसिल नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। या फिर कुछ भी, मान लो मोबाइल है, मोबाइल को तोड़ बिड़ के फिर हम लैपटॉप नहीं कर सकते। तो ऐसी बात। तो एग्जांपल के तौर पर अभी फूड, क्लोथ, शूज, टूथपेस्ट, टीवी, होम, ये सब हो गए क्या, कंजम्पशन गुड्स में आते हैं, फाइनल गुड्स रहते हैं ये। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन गुड्स। अ जूस बॉटल यू ड्रिंक इज अ कंजम्पशन गुड। अभी आपने जो भी जूस बॉटल लिया, समझो कुछ भी XYZ कंपनी की है। वैसे जूस तो पीना नहीं चाहिए, पर अलग बात है, उसमें शुगर कंटेंट टूट जाता है। और उसके जो शुगर स्पाइक है वो बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से तो वो लेना ही नहीं चाहिए। पर जो जो भी आप आपने अभी शुगर ही बोल रहा हूँ, जूस बॉटल लिया, पिया, खत्म हो गया, तो ये हो गया कंजम्पशन, आपने कंज्यूम किया। सेकंड आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, नाम ही है कैपिटल है। कैपिटल मतलब क्या, वो वाला कैपिटल नहीं। तो इसमें क्या रहता है, जो प्रोडक्शन किया जाता है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या, अभी ऐसा गुड़ जो आप उसका इस्तेमाल करके आप आपके लिए पैसा बनाओगे, इन द सेंस पैसा ही मान के चलिए, पैसा बनाओगे या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो होता है कैपिटल गुड्स। मतलब क्या, ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता। जैसे कि अभी मशीन, कोई भी मशीन है, समझो जेरोक्स मशीन है। तो जेरोक्स मशीन आपने यूज लिया, मतलब किया, तो वो अभी वो जेरोक्स मशीन का सीधा फोर व्हीलर में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप उसे डायरेक्ट कंज्यूम भी नहीं कर सकते। बस एक इंटरमीडिएट की तरह आता है ये। ठीक है, ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते। और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अदर गुड्स। तो मशीन, टूल, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, ये सब हो गए अभी। और अभी जूस तो फाइनल प्रोडक्ट था, अभी जूस मेकिंग मशीन जो रहेगी वो होगी कैपिटल गुड्स। ज्यादा क्लियर है? मैंने कोशिश की है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दिया जाए। ये जो बुक में है वो एग्जांपल्स भी है, पर उसके साथ साथ मैंने अलग एग्जांपल्स भी डाले, मतलब और एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको। फिर आते हैं हम थर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी नाम ही है इंटरमीडिएट है, मतलब बीच के रहेंगे ये। मतलब ना फाइनल ना इनिशियल, तो कुछ ना कुछ तो बीच में रहेगा, है ना। तो इसमें क्या आएगा फिर, गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। अभी आप जो भी फाइनल गुड है, तो उसके प्रोडक्शन में आते हैं ये। अभी अभी स्वीट्स है, समझो जलेबी, फाफड़ा, खाकड़ा, मतलब जो भी, जलेबी रहेगा, गुलाब जामुन रहेगा, तो उसमें जो शुगर रहेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा। मतलब उसमें ऐड कर रहे हैं हम, या फिर वो इंटरमीडिएट है उसमें, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर फैब्रिक जो रहते क्लोथ्स में, वो एक हो गया। या फिर जो कैंडी में बनाने के लिए शुगर यूज किया जाता है, वो भी एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। मतलब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये टेम्पररी रहते हैं, ये फाइनल नहीं रहते, और इसको इनपुट्स की तरह यूज किया जा सकता है हमें। ठीक है, आइडिया लग गया रहेगा अभी उसको। इंटरमीडिएट है बीच में अभी, और उसके बाद आता है फिर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब क्या, इसमें आगे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं रहती, एक बार बन गया, बन गया, बात खत्म। ठीक है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस का पूरा हो गया, और वो रेडी रहेगा कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी जैसा चाहेगा वैसा। अभी कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, और ये सीधी तरह हम कंज्यूमर्स या फिर फर्म्स उठा सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। जैसे कि पिज्जा हो गया, एक बार पिज्जा बन गया, अभी उसका समोसा तो नहीं होगा। तो ठीक है, अगर रेडी टू ईट पिज्जा, या फिर किसी, अभी मैंने लैपटॉप लिया तो लैपटॉप खरीदी किया, तो इसका भी फाइनल गुड हो गया। तो ये फाइनल गुड्स हो गए। ठीक है, इधर तक क्लियर है। और भी अलग अलग टाइप्स के गुड्स रहते हैं, पर वो बेस्ड ऑन यूटिलिटी, नेचर ऑफ कंजम्पशन, ड्यूरेबिलिटी, राइवलरी, एक्सक्लूडेबिलिटी और इनकम इलास्टिसिटी। ये इसमें नहीं है, पर एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अलग अलग टाइप्स के भी गुड्स रहते हैं, बस ये चार नहीं है, और भी है। ठीक है, वैसे मोरलेस इसमें थोड़ा सा रिपीटेड भी है, पर कुछ कुछ अलग भी है। जैसे नॉर्मल गुड्स हो गए, इंफीरियर गुड्स हो गए। अभी नॉर्मल गुड्स हम उल्टा जाएंगे अभी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएंगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या है, जो डिमांड बढ़ती है उसके इनकम के साथ। मतलब क्या, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। और इन्फीरियर गुड्स मतलब क्या, डिमांड डिक्रीज होती है इनकम राइजेस के साथ। मतलब
अभी आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है, पर आपका इनकम बढ़ने के बाद तब आप लो क्वालिटी राइस लोगे या हाई क्वालिटी राइस लोगे? तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप अभी आपका इनकम लेवल बढ़ गया तो आप हाई कुछ ना कुछ तो बड़ा ही देखोगे ना। अभी आप बीएम में अगर आपकी कैपेसिटी है बीएम में घूमने की तो फिर आप बीएमडब्ल्यू में घूम सकते हैं। एक्चुअली बीएमडब्ल्यू नहीं, बीएमवी है, और ठीक है वो छोड़ दीजिए। तो जो लो क्वालिटी वाले रहेंगे उसकी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गए इंफीरियर गुड्स, डिमांड डिक्रीज एज इनकम राइजेस। क्लियर है? अभी इधर क्या है, डिमांड इंक्रीज हो रही है इनकम के साथ साथ। अभी आप इनकम, आपके पास इनकम आ गया, ये कोट हो गया, कोट अभी ब्रांडेड है, तो ये ब्रांडेड क्लोथ कैसे आएगा? तो आपके पास इनकम भी हो गया और क्लोथ्स की भी डिमांड बढ़ रही है, तो ये हो गया नॉर्मल गुड्स। इधर तक क्लियर है? फिर आता है बेस्ड ऑन राइवलरी एंड एक्सक्लूसिविटी। अभी प्राइवेट गुड्स रहते हैं राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, पिज्जा, कार्स। फिर पब्लिक गुड्स रहते हैं नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइटिंग। अभी कुछ कुछ रहते हैं जो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, कुछ कुछ होता है कि कुछ एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो उसी के बेसिस पर ये प्राइवेट और पब्लिक गुड्स किया है। फिर ग्लब गुड्स है, टोल गुड्स है, ये आप देख सकते हो बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। अभी किसकी लॉन्ग लाइफ है तो वो ड्यूरेबल है, जिसकी शॉर्ट लाइफ है जैसे फूड फेल, अभी जो रहेंगे वो छोटे से इस एक दो बार कंज्यूम किया तो खत्म हो जाते हैं, तो नॉन ड्यूरेबल हो गए। पेरिशेबल मतलब क्या, जल्दी से जल्दी खराब होते हैं, जैसे सब्जी हो गया, दूध हो गया। फिर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो हमने देख ही लिया है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एडिशन करता है आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल को एक इकोनॉमी में और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब क्या? इट मीन स्पेंडिंग ऑन गुड्स दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, नॉट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन। अभी देखो, इसमें क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? अभी लेमन टर्म्स में देखो, अभी आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? ताकि आगे जाके इसका फ्यूचर जो भी रहेगा वो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब ये इमीडिएट कंजम्पशन के लिए नहीं करते हो आप इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म में देखते हो, ठीक है? फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए या फिर जो भी गुड्स रहेगा उसको प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए आप करते हो, वो है। अभी हम और डिटेल में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? तो एक तो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप कितना स्पेंड करते हो एक कैपिटल गुड्स पर। एग्जाम्पल के तौर पर, एक मशीनरी लिया आपने, ठीक है, आपने कितना खर्चा किया, समझो 10 लाख रुपए खर्चा किया एक मशीन पर। या फिर बिल्डिंग, 100 करोड़ लगा दिया आपने, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो ये क्या हुआ, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ। टूल्स इक्विपमेंट जो भी रहेगा, मतलब क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। इस पर हम आगे आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ही फेरबदल करके हम नेट इन्वेस्टमेंट पर आने वाले। अभी नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, अभी आपको समझेगा कि ग्रॉस क्या रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल एडिशन रहता है ना कैपिटल स्टॉक में, हम डेप्रिसिएशन माइनस करके हमें आता है। अभी देखो, एग्जांपल के तौर पर, आगे एग्जांपल दिया है मैंने शायद, ठीक है, एग्जांपल भी देखेंगे आप। अभी मान के चलो आपने 5 नए मशीन ली, उसमें से 2 खराब निकले या फिर पुराने निकले और वो स्क्रैप में गए, तो आपके पास नेट कितने आए? तो 5 लिए थे आपने, 5 का जो कॉस्ट है समझो 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए पर 2 खराब निकले, मतलब 4 लाख आपके वेस्ट हो गए, तो 6 लाख जो है आपका नेट इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है। मतलब जो डेप्रिशिएट होता है उसको माइनस करना है ग्रॉस में से, जो आएगा नेट। अभी एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट वही है, एक नई फैक्ट्री, फार्मिंग, बाइंग। अभी थोड़ा सा इसके नजरिए से हम देखते हैं कि पैसे के मामले में, आपने एक नई फैक्ट्री खोली, 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, तो ये हुआ आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो भी आप जितना भी कॉस्ट लगा रहे हो वो हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, अभी आपने जो भी फैक्ट्री खोली उसमें की जो भी मशीनरी रहेगी वो कुछ ना कुछ तो काम निकालेगी, ऑयल खत्म हो गया या फिर जो भी काम निकाला उसको खर्चा आएगा, तो उसको हर साल खर्चा समझो, मान के चलिए हम 10 हजार रुपये आता है वेर एंड टेयर का, उसको बोलते हैं वेर एंड टेयर, ठीक है, काट छाट जो भी, मतलब कुछ ना कुछ तो काम निकालती रहेगी, या फिर गाड़ी रहेगी जो भी रहेगा, डेप्रिशिएट हो गया। मतलब क्या हुआ, 1 लाख में से 10 हजार गए, तो वो हो गया नेट इन्वेस्टमेंट आपका। क्लियर है? अभी क्लियर हुआ रहेगा। अब अगर समरी की बात कीजिए तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो टोटल स्पेंड कितना कर रहे हो आप कैपिटल पर। डेप्रिशिएट मतलब क्या, जो वैल्यू लॉस होती है कैपिटल ओवर टाइम। अभी मशीन, अभी आपने गाड़ी ली, ओवर टाइम उसकी जो वैल्यू है या फिर उसकी जो बरोबर वैल्यू जो है वो लॉस होती रहेगी ओवर टाइम, वो होगी डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों को माइनस कर दो, रियल एडिशन टू द कैपिटल आफ्टर डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक सिंपल स्टोरी है। राहुल है, ठीक है, राहुल नाम तो सुना ही होगा। एक कारपेंटर है वो, ठीक है, एक हाउस होल्डर, मान के चलिए 2 ही इसमें है, एक राहुल, पूरे दुनिया में बस एक राहुल है और उसकी एक फर्नीचर की कंपनी है, ये 2 ही है पूरे विश्व में मान के चलिए। और ये जो फैमिली है वो सेविंग नहीं करती है, जो जैसा पैसा आता है वो पूरा खर्चा करती है, ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये हाउस होल्ड में आते हैं, ठीक है, राहुल जो है घर में रहते हैं, हाउस होल्ड है,
वो जो कि वर्क करते हैं एक फर्नीचर कंपनी में। और जो फर्म है, मतलब जो भी फर्नीचर कंपनी है, उनको 20,000 रुपये पर महीना देती है। उनका जो पगार रहेगा, वो जो भी वर्क करते उसके लिए ये 20,000 रुपये महीना कमाते। और ये क्या करते, मैंने जैसे बताया, ये सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं करते। ये डालते हैं पूरा पैसा टेबल और चेयर खरीदने में। ठीक है, जो भी फर्म उनके पास, अभी देखो एक ही फैक्ट्री है, एक ही घर है, मान के चलिए पूरे वर्ल्ड में ये दो ही है। तो सेविंग करने का कुछ मतलब मकसद ही नहीं है ना, बस ये दो ही लोग हैं, तो फिर जो भी पैसा रहे वो खर्चा ही कर रहे। तो इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपये पूरा बाय किया टेबल और चेयर पूरे सेम फर्नीचर कंपनी से। और फिर फर्म ने क्या कमाया, 20,000 रुपये। अगर देखा जाए तो ये साइकिल चलते रहा है, इसको ही बोला है जाता है सर्कुलर फ्लो। मतलब क्या, राहुल गया, कमाया, पैसे कमाए, इधर घर में आ गए पैसे, वही पैसे डाल दिए इसमें। इसमें जो खर्चा किया उन्होंने, मतलब जो गुड्स लिए उसके लिए वो उन्होंने पैसे डाले, फिर ये इनके पास पैसे आ गए, इन्होंने फिर से प्रोडक्शन किया, फिर से इसको पगार दिया। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ये रहेगी सर्कुलर फ्लो। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। ये हर महीने की साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। अभी अलग एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, मतलब अलग इन द सेंस, इसमें एक थोड़ा सा अलग फैक्टर यूज करते हैं हम, बैंक का। अभी मान के चलिए, थोड़ा राहुल समझदार हो गया, अभी बैंक भी आ गई, समझो धीरे धीरे इवॉल्व हो गई, ये बैंक का भी स्थापना हो गई। इसको 3 सेक्टर मॉडल बोलते हैं, ये 2 सेक्टर मॉडल है। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल है, और 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में एक्चुअली एक्सटर्नल सेक्टर आता है। उधर जाने की जरूरत नहीं है हमें, ये दो इस पर ही हम डटे रहेंगे। तो राहुल है फर्नीचर कंपनी और एक बैंक है, 3 सेक्टर मॉडल। राहुल हर बार उसको 20,000 रुपये महीना मिलता है, फर्नीचर कंपनी देती है। पर अभी वो क्या करता है, जो गुड्स है, फर्नीचर है, ग्रोसरीज है, वो सब मिला के उसको मिलते हैं, मतलब वो करता है स्पेंड बस 15,000। और उसको लगता है कि भाई अभी फाइनेंशियल सेक्टर आ गया है तो हम थोड़ा सा सेविंग्स भी कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, 5,000 रुपये जो है वो बैंक में डालेंगे। ठीक है। और बैंक क्या करेगा, ये जो 5,000 है वो फर्म को एज अ लोन देगा। सेम फर्नीचर कंपनी, अभी ये लोन क्यों उठाती है कंपनी, तो उसको एक्सपेंशन करना है, ऑब्वियस सी बात है। वो जो भी गुड्स रहेगा, उसका जो फर्नीचर रहेगा, उसको बढ़ाने के लिए वो लोन उठाएगी। तो ये क्या करेगी, और इन्वेस्ट, मतलब और खर्चा, और प्रोडक्शन करेगी। और प्रोडक्शन किया, ये आ गया इनके पास। तो ये एक और एक साइकिल चलती रहती। ठीक है। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि मतलब अगर आपने सेविंग्स किया तो इनडायरेक्टली इन फर्म्स को जाता है, फर्म्स इसमें और प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। ठीक है। अभी 3 सेक्टर मॉडल हमने देखा, वही वही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, डबल डबल हो गया। चलो, कोई नहीं। अभी हम एक नए कंसेप्ट पर आते हैं, जीडीपी। मतलब वही इससे रिलेटेड ही है। तो जीडीपी होता क्या है, तो अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो पूरे हमारे इंडिया में कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मान के चलिए, 1 साल के लिए। 1 साल या फिर एक क्वार्टर, क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, 1/4 रहता है क्वार्टर मतलब। ठीक है, मतलब 3 महीने। तो कितने, 1 साल में हमने फाइनल गुड्स देखो, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं हम, इंटरमीडिएट नहीं, ना ही वो दूसरे कुछ गुड्स नहीं है। फाइनल मतलब क्या, सीधा लिया और कंज्यूम किया, वो हो गए फाइनल गुड्स। ठीक है, हमने आप भी फाइनल गुड्स पढ़ा है। तो कंट्री के बॉर्डर में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कितने फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस हमने किए, वो होती है जीडीपी। अब ये की इंडिकेटर है, क्यों, ये असेस करता है हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अभी अभी किसी भी कंपनी का हम कैसे असेसमेंट करेंगे कि भाई ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना परफॉर्मेंस, या फिर उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, या फिर कितना सेल किया है, उसके ऊपर रहेगा। अगर सेल तभी करेगी जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो प्रोडक्शन कितना हो उसी के ऊपर ये आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। फिर हम देखते हैं, अभी अलग अलग टाइप के जीडीपी रहते हैं, एक नॉमिनल रहता है, रियल रहता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट रहता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये दोनों को थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम आगे जाके। और पहले तो हम देखेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल में क्या रहता है, जीडीपी मेजर किया जाता है करंट मार्केट प्राइस पर। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पर, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है नॉमिनल जीडीपी में। मान के चलिए 2023 में इंडिया ने प्रोड्यूस किया गुड्स 100 लाख रुपए के, और उसका प्राइसेस बाद में इंक्रीज हुआ 10% से, मतलब नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ। तो इसमें इन्फ्लेशन जो है वो ऐड हो जाता है, इतना याद रखिएगा। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड होता है, जो कि होता है 110 लाख रुपए, मतलब 10% जो भी इन्फ्लेशन हुआ वो होता है इसमें। और रियल जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन से, मतलब इसमें इन्फ्लेशन को निकाला जाता है। या फिर एक्यूरेट पिक्चर चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ की, भाई एक्यूरेटली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए। अगर 10% इन्फ्लेशन निकाल दिया तो रियल जीडीपी कितना हो गया, 100 लाख ही हो गया। 110 नहीं है, हमें लगता है बहुत अच्छी बात है 110 हो गया, पर इसमें इन्फ्लेशन भी रहता है, तो रियल जीडीपी हमें देखना चाहिए। क्लियर है, रियल और नॉमिनल समझ में आ गया। अभी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखेंगे।
सम ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड सब्सिडीज एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी देखिए, अभी एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, फैक्टर्स अलग अलग प्रोडक्शन के फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि वेजेस हो गए, इनकम हो गया, रेंट हो गया, और एक है इंटरप्रिटेशन का प्रॉफिट हो गया। तो विप्रो बोलते हैं, विप्रो। विप्रो कंपनी पता रहेगी, विप्रो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में विप्रो याद रखिएगा, वो आगे हम देखेंगे ही। तो वेजेस, इनकम, प्रॉफिट और रेंट। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें आता है। इसके जो भी इनकम्स आते हैं अर्न किए गए हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इसमें क्या क्या आता है, सब्सिडीज दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और उसमें एक्सक्लूड करना पड़ता है हमें टैक्सेस को, मतलब ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस। अभी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही उसमें ऐड करेंगे हम टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। मार्केट प्राइस जो है वो कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, वो दर्शाता है, बस इतना याद रखिएगा। इसलिए मैं इधर नहीं आने वाला था, एक्चुअली मैं ये निकालने वाला था, पर बोला रहने दो, एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई ये भी होता है। ठीक है। अभी हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन अप्रोचेस है अलग अलग। अगर देखा जाए तो मोरलेस वो सेम ही रिजल्ट देते हैं, पर थोड़ा सा लिमिटेशंस रहता है स्टैटिस्टिकल, मतलब हम सभी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक मोटा मोटा तौर पर हमें एक आइडिया लग सकता है। तो पहला है प्रोडक्शन या फिर आउटपुट मेथड, या फिर इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। अभी इट कैलकुलेट जीडीपी बाय एडिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अभी ग्रॉस वैल्यू आउटपुट कितना हुआ उसमें से माइनस करेंगे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। अभी एक बिस्किट फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है 10 लाख रुपए के बिस्किट्स, पर उन्होंने रॉ मटेरियल लाया 6 लाख रुपए का। अभी मान के चलिए मेरे पास 6 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, मैंने उसके बिस्किट बनाए और 10 लाख के ऊपर मैंने बेच दिया। अभी हम मैंने कितनी वैल्यू ऐड की इसमें? तो 4 लाख की। तो ये जो 4 लाख है वो वैल्यू एडिशन रहेगा इसमें। तो वैल्यू एडिशन में ये जीडीपी के काउंट होगा। ठीक है, कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम। पहला एग्जांपल क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। टेलर कपड़ा लेके आता है 2,000 रुपए का, उसका बनाता है सूट 5,000 रुपए का, मतलब कितनी वैल्यू ऐड की उसने? 3,000 रुपए की वैल्यू ऐड की। तो ये 3,000 जो है वो आएगा वैल्यू एडेड में, या फिर प्रोडक्शन मेथड में बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है, या आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड क्या क्या आता है इसमें? एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्री आ गई, सर्विसेज आ गए, सेक्टर आउटपुट। और इसमें बस फाइनल गुड्स ही कंसीडर किए जाते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अभी बार बार ये इसमें यही काउंट करने लगे 2,000 तो मुश्किल होगा, डबल काउंटिंग होगा, इसलिए ये फाइनल गुड्स ही देखा जाता है, बीच में के इंटरमीडिएट के लिए नहीं देखा जाता। क्लियर? इसलिए उसको इंटरमीडिएट जो भी कंजम्पशन हो रहा है उसको माइनस करते हैं हम। इधर तक क्लियर है? अभी हम आते हैं इनकम मेथड। नाम में ये इनकम जो भी रहेगा, जिधर से भी आ रहा है इनकम वो उसमें आ जाएगा। मतलब क्या क्या आएगा? सैलरीज या फिर वेजेस जो लेबर के आते हैं, रेंट आता है लैंड का, इंटरेस्ट आता है कैपिटल का, और प्रॉफिट आता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये सब ऐड करोगे वो आएगा जीडीपी। मतलब क्या? जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है सभी इनकम्स को ऐड करके, जो भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज में बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, विप्र याद रखिएगा, VIPR, विप्र। तो इनकम मेथड में क्या आएगा? विप्र। तो अभी देखो एग्जांपल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पे कर रही है 50 लाख सैलरीज में, 10 लाख रुपए रेंट है, 5 लाख रुपए इंटरेस्ट है, और अर्न कर रही है 15 लाख का प्रॉफिट। तो टोटल कितना हुआ? 80 लाख। ठीक है। ये फर्म क्या कितना जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं हम? तो 80 लाख हो गया है। देखो काउंट करो, 50, 60, 65 और 15, कितना हुआ? 80। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक शॉप है वो पे कर रहा है 10,000 रुपए सैलरी स्टाफ के लिए, 2,000 रुपए दे रहा है रेंट में, और अर्न कर रहा है प्रॉफिट 5,000 रुपए। तो 10, 2, 5 कितना हुआ? 17,000। आइडिया लग गया आपको? इनकम मेथड में जितना इनकम आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फिर आता है थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हमने देखा इनकम, अभी हम कितना खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर से हम निकालना है। अभी ये कैलकुलेट करते हैं जीडीपी बाय एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना हम खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर आता है। इसका एक फॉर्मूला है C+I+G+X-M। सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है। आई क्या है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। ये फाइनल कंजम्पशन है प्राइवेट का। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, आई। जी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, X-M क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। अभी एग्जांपल देखते हैं। हाउस होल्ड का कंजम्पशन समझो, मान के चलिए 100 करोड़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रही है 30 करोड़, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 40 करोड़, एक्सपोर्ट हो रहा है 20 करोड़, और इंपोर्ट हो रहा है 10 करोड़। तो ये अगर कैलकुलेट कर दिया तो 180 करोड़ हो रहा है जीडीपी। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 20,000 रुपए रूरल रोड्स पे, एक्सपोर्ट कर रही है 50,000 गुड्स, और इंपोर्ट कर रही है 10,000। तो ये कितना है? G+X-M, जो कि है 60,000 रुपए। इधर तक आइडिया लग गया? अभी एक्सपेंडिचर, इनकम, और ये प्रोडक्शन या फिर आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड।
अभी अगर समराइज किया जाए तो प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, सभी वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स। इनकम में क्या आता है, इनकम कितने कितने फैक्टर से हमने अर्न किया है। एक्सपेंडिचर क्या था, टोटल स्पेंडिंग कितना हो रहा है, और इसके फॉर्मूले। ठीक है। थैंक यू। आपको उम्मीद है पसंद आया रहेगा, समझ में तो आया ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा। उम्मीद है मैंने वो जो पूरा प्रोसेस बोला तो आपने किया रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।